Hello, welcome student. Today in this video we are going to discuss about EAN rule and classification of isomers. Okay, चलो start करते हैं. Now, what is EAN rule? It is nothing but effective atomic number rule, right? तो अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? चलो देखते हैं. Now, an early attempt to explain the stability of coordination compounds was made by Sidgwick, who proposed an empirical rule known as effective atomic number rule. ठीक है, तो अभी ये जो EAN या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है इसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, राइट? अंडरस्टूड, 11th में देखा था हमने थे. ठीक है, तो अभी ये एम्पेरिकल फॉर्मूला या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो है ये किसने प्रपोज किया था? सिडविक ने, राइट? तो वो जो साइंटिस्ट थे सिडविक, इन्होंने क्या स्टडी किया था? ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, वो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सबकी स्टेबिलिटी को स्टडी कर रहे थे, राइट? और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे स्टेबल हो सकते. सो EAN इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो अभी आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आपके पास में, अभी उसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो एक सेंट्रल मेटल होगा, राइट? और उसके पास लिगेंड्स रहेंगे, राइट? तो अब यहाँ पे ये EAN क्या बता रहा है हमें कि EAN ये बताएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के पास है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू दैट. अंडरस्टूड? Now, EN rule states that a metal ion continues to accept electron pairs till it attains the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस. ठीक है, समझ में आप लोगों को? EN रूल ये भी बताता है हमें कि ये जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, वो कब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहेगा लिगेंड से, जब तक उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियरेस्ट नोबल गैस से इक्वल नहीं हो जाता. ओके, तो अभी यहाँ पे नीचे हमने कुछ डिस्कस किए हैं नोबल गैस. ठीक है, तो जिनके हमें पता चल जाएंगे उनका एटॉमिक नंबर क्या है. ओके, तो वही एटॉमिक नंबर से अगर आपका इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आप समझ जाओ कि वो आपका EN रूल है. अंडरस्टूड? सो नाउ दस इफ द EN इज इक्वल टू 18, दैट इज फॉर आर्गन, 36 फॉर क्रिप्टन, 54 फॉर xenon एंड 86 फॉर रेडॉन. ठीक है, देन द EN रूल इज ओबेड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया है हमने, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि इस कंपाउंड का या इस कॉम्प्लेक्स का आप EN रूल बताओ. ठीक है, तो अगर आपका इनमें से कोई भी एक आंसर 18, 36, 54 या 86 आ रहा है, दैट मीन्स योर आंसर इज राइट. ओके, अंडरस्टूड? दैट मीन्स वो EN रूल फॉलो कर रहा है. अंडरस्टूड? समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा आपको, आपका नियरेस्ट नोबल गैस का आपको ये देगा, कॉन्फ़िगरेशन बताएगा. अंडरस्टूड? चलो अभी देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी EN कैलकुलेट कैसे करते हैं. EN कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला. ओके, EAN इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन. ठीक है, जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स. ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने डोनेट किए प्लस वो. ओके, अब यहाँ पे मेटल आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए भी नीचे लिखा है. ओके, देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल दैट इज Z, राइट? उसका एटॉमिक नंबर मेटल का, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल टू फॉर्म द आयन. ठीक है, प्लस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या एक फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे EAN फाइंड आउट करने का. सो देयरफॉर EAN इक्वल्स टू Z माइनस एक्स प्लस वाई. दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे Z माइनस एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, चलो देखेंगे. अभी एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास CONH3 6 3 प्लस. ठीक है,
तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेटल आयन क्या है, सबसे पहले देखो कोबाल्ट है। ओके, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3+ लिखा है ऊपर, है ना, तो +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे अमोनिया, ये क्या है आपका, लिगेंड्स है ना, तो यहाँ पे कितने लिगेंड है, 6, है ना, तो 6 लिगेंड है। तो अभी आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स में देख लेना है कि मेटल क्या है, लिगेंड क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है और कितने लिगेंड्स है। ओके, चलो देखते हैं ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज 3+, ओके, एंड 6 लिगेंड्स डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी आपका 6 लिगेंड्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। सो देयरफॉर Z इक्वल्स टू 27, है ना, कोबाल्ट का क्या है आपका एटॉमिक नंबर 27 है। X क्या है हमारा, राइट, जो हमारा मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए आयन फॉर्म करने के लिए। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, राइट, तो हम +3 लिख देंगे। ओके, एंड Y इक्वल्स टू 12, क्योंकि आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके लिगेंड से मेटल को डोनेट हुए हैं, राइट। तो अभी हम फॉर्मूला Z माइनस एक्स प्लस वाई इधर अप्लाई करते हैं। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज है ZX Y की, वो हम पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, EAN ऑफ CO3 plus equals to 27 minus 3 plus 12, ओके, दैट इज योर 36। अब हमने देखा था लास्ट पेज में कि 36 क्या है, क्रिप्टन का, यस, एंड व्हाट इज क्रिप्टन, नोबल गैस। अभी 36 क्या एटॉमिक नंबर है, किसका है, क्रिप्टन का, दैट मीन्स इट कैन ओबे द EAN रूल। अंडरस्टूड, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो और एग्जाम्पल देखेंगे। अभी ये तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट है नहीं, यहाँ पे पोटेशियम लिया है हमने, राइट। सो पोटेशियम K4FeCN6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 मेटल है और एक ही लिगेंड है। ओके, तो अभी आप देख रहे हो कि पोटेशियम कितने 4 हैं और आयन फिर आपका एक ही है और साइनाइड 6 है, लिगेंड आपके कितने हैं, 6 है। ओके, तो अभी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर लिगेंड 6 है और पोटेशियम 4 है, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इक्वल्स टू 24, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 6CN, यानी कि जो आपके साइनेट कितने लिगेंड से, 6 है, सो 2 into 6 विल बी 12। ओके, now the total number of electrons possessed by Fe2+ equals to 24 plus 12। ओके, अभी हम दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। सो देयरफॉर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज 36। समझ में आप लोगों को। चलो दूसरा एक और देखेंगे। अभी यहाँ पे आपका अगेन कोबाल्ट है, अमोनिया है, बट यहाँ पे आपका, वहाँ पे हमने 6 अमोनिया देखा था, राइट। यहाँ पे क्या है आपका, क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया उसको। तो अब यहाँ पे ये वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोबाल्ट दैट इज CO+3 इक्वल्स टू 24, राइट, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 6 अमोनिया इज 12। अगेन द सेम केस, आपका 24 + 12 करोगे तो 36 मिलेगा इफेक्टिव नंबर। ओके, तो EAN कितना मिला, 36। अगेन इट इज 36, दैट मीन्स आपका कौन सा नोबल गैस, यस, वेरी गुड, क्रिप्टन। ओके, तो क्रिप्टन नोबल गैस को ये ओबे कर रहा है। ओके, दैट मीन्स इट कैन ओबे द EAN रूल ऑल्सो। अंडरस्टूड, समझ में आप लोगों को। आई थिंक ये 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। आप लोग जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो भी आप प्रैक्टिस करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू विल आस्क मी। ओके, तो पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो आइसोमर्स आपको पता है, हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था आइसोमर्स, ठीक है। 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, किसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग होता है तो किसका, राइट, नंबर ये केमिकल फॉर्मूला अलग होता है ना। तो हम स्टडी करेंगे, पहले क्लासिफाई कर लेते हैं आइसोमर्स। Again, it is classified into 2 types: stereoisomers and constitutional or structural isomers. Okay, अब stereoisomers, again it is classified into 2 types, that is geometric or d-stereoisomers and optical isomers or enantiomers. Okay, और जो आपका structural isomers है राइट हैंड साइड में,
Again, it is classified into four type: linkage isomers, coordination isomers, ionization isomers and solvate isomers. Okay, अभी ये तो आपके लिए समझने के लिए था, बट अगेन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ओके, तो आइसोमेरिज्म के ऊपर, तो आपको ये जो सामने दिया है आंसर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ओके, अंडरस्टूड। तो चलो देखते डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। One of the interesting aspect of coordination chemistry is existing of isomers, right? And isomers are different compounds that have the same molecular formula. समझ में आप लोगों को? आइसोमर्स क्या होते हैं? जो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। नाउ देयर केमिकल रिएक्टिविटीज and physical properties such as color, solubility and melting point are different. Okay, even though अगर उनका molecular formula same है बट उनकी जो physical properties रहती है, right, वो अलग होंगी, like color, solubility, melting point वगैरह वगैरह। Okay, now broadly speaking isomers are classified into two types, namely stereoisomers and constitutional or स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। ये हमने देखा था अभी क्लासिफिकेशन में, लेकिन आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है। ओके, नाउ स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, अभी स्टीरियो आइसोमर्स have the same link among constituent atoms, however the arrangement of the atom in space are different. समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने? स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? उनके जो लिंकेज होते हैं वो सेम होते हैं बट उनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास समझो एल्कोहल है, ओके, इथेनॉल है, ओके, तो इथेनॉल में आपके पास OH है, राइट, CH3OH। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्टीरियो आइसोमर्स देखेंगे इथेनॉल का, राइट, यहाँ पे देखेंगे CH3OH, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमको देखना है आइसोमर्स के लिए, तो CH, ओके, ये CH3 हो गया। अभी यहाँ पे मैंने OH लिख दिया, एक ये हो गया। अभी दूसरी तरीके कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH हो गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हो लिंकेज सेम है सबका, ओके, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, एक OH यहाँ पे भी है, एक OH यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सेम लिंकेज है दोनों जगह पे, बट उनका अरेंजमेंट कैसा है? अरेंजमेंट दोनों के अलग अलग अरेंजमेंट है। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये हमारा क्या हो गया? ये स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? Now there are two kinds of stereoisomers in coordination compounds, ठीक है। अब coordination compounds में two types of stereoisomers है। फर्स्ट क्या है? geometric isomers और d stereoisomers, right? एंड सेकंड क्या है? enantiomers और optical isomers, right? सो आई थिंक टुडे इट इज सफिशिएंट, क्योंकि ऑलरेडी आज ये दूसरा सेकंड वीडियो है आप लोगों का, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। सो व्हाट यू विल डू, यू विल स्टडी एट होम, और ये अभी तक के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको थॉरली आप अच्छे से, जब तक समझता नहीं इसको गो थ्रू करो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू।